Hello friends, welcome back on our YouTube channel E Takshila classes. So guys, today we are going to discuss current affairs for the month of October. आज इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जहाँ पे हमने डिफेंस के और अवार्ड्स के करंट अफेयर डिस्कस किए वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। चलिए जी करते हैं शुरू आज के करंट अफेयर्स। Prime Minister Narendra Modi announced two new targets for Space Agency ISRO, setting up an Indian space station by 2035 and taking the first Indian to moon by 2040. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है दो नए टारगेट्स, ठीक है जी, इसरो के लिए। एक तो है इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना बाय 2035, सेटिंग अप एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035, और दूसरा क्या है, टेकिंग द फर्स्ट इंडियन टू मून बाय 2040। ये दो टारगेट्स हैं बाय पीएम मोदी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, म्यूरा वन रॉकेट। स्पेनिश कंपनी है पीएलडी। स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस लॉन्च इट्स रीयूजेबल म्यूरा वन रॉकेट फ्रॉम अ साइट इन द साउथ वेस्ट स्पेन, कैरिंग आउट यूरोप्स फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च एंड ऑफरिंग होप फॉर इट्स स्टॉल्ड स्पेस एम्बिशन। स्पेनिश कंपनी है, उन्होंने क्या किया, स्पेस लॉन्च किया उनका रीयूजेबल म्यूरा वन रॉकेट फ्रॉम अ साइट इन द साउथ वेस्ट स्पेन, कैरिंग आउट यूरोप्स फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च एंड ऑफरिंग होप फॉर इट्स stalled space ambition. Europe's effort to develop capabilities to send small satellite into space are in focus after a failed orbital rocket launch by Virgin Orbit from Britain in January 2023. ठीक है जी, तो ये कैरिंग आउट यूरोप्स फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च है। हुआ कहाँ से है ये किया है साउथ वेस्ट स्पेन से। लॉन्च इट्स रीयूजेबल म्यूरा वन रॉकेट, ठीक है जी, स्पेनिश कंपनी है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वाइट फोस्फोरस। इजराइल्स यूज ऑफ वाइट फोस्फोरस इन मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा एंड लेबनान पुट सिविलियन एट रिस्क ऑफ सीरियस एंड लॉन्ग टर्म इंजरीज, ठीक है जी। अबाउट वाइट फोस्फोरस है क्या ये एक पायरोफॉर्फिक है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है, व्हेन एक्सपोज टू ऑक्सीजन डेट इग्नाइट्स, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब ये नुकसान करता है, डेट इग्नाइट्स प्रोड्यूसिंग थिक लाइट स्मोक एज वेल एज इंटेंस 815 डिग्री सेल्सियस हीट। ये जो होते हैं जो पायरोफॉर्फिक सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं विच इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली और वेरी क्विकली अंडर 5 मिनट्स व्हेन कंटैक्ट विद एयर। हवा के संपर्क में आते ही ये काफ़ी नुकसान तबाही करते हैं, ठीक है जी, ये जो पायरोफॉर्फिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाइट फोस्फोरस है जो इजराइल के द्वारा यूज़ किया जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशंस में, कहाँ पे, गाजा और लेबनान में। वाइट फोस्फोरस एमिट्स अ डिस्टिंक्ट गार्लिक लाइक ओडर। वाइट फोस्फोरस इज डिस्पर्स्ड इन आर्टिलरी शेल्स, बॉम्ब्स एंड रॉकेट्स बाय इजराइल, ठीक है जी, इजराइल के द्वारा यूज़ किया जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशंस में। नेक्स्ट है भारत NCX 2023। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेज द सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX 2023 फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू स्ट्रेंथन इंडिया साइबर पोस्टर ऑफ इंडिया क्रिटिकल सेक्टर। ये जो प्रोग्राम है ये कंडक्ट किया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU। तो इनके द्वारा ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है भारत NCX 2023 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए, टू स्ट्रेंथ इंडिया साइबर पोस्टर ऑफ इंडिया क्रिटिकल सेक्टर। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज द प्रेस्टिजियस स्कोप कन्वेक्शन सेंटर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट है गंगायान टीवी D1 मिशन। इसरो हैड लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट फ्लाइट TV D1 फॉर द गंगायान मिशन, मार्किंग अ पाइवटल मूवमेंट इन इंडियाज परसूट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है जी। तो ये इसरो के द्वारा फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट थी TV D1 फॉर द गंगायान मिशन। है क्या ये TV D1 मिशन? टेस्ट व्हीकल अवॉर्ड मिशन
1 TVD1 will evaluate the new crew module and readiness for the Gangayaan mission. It is a single stage liquid rocket development specifically for this award mission. तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है फर्स्ट एवर टेस्ट फ्लाइट TVD1 फॉर द गंगायान मिशन. इसमें क्या होएगा, क्रू मॉडल होएगा, क्रू एस्केप सिस्टम होएगा और फास्ट एक्टिंग सॉलिड मोनिटर्स होंगे अलॉन्ग विद CM फेयरिंग एंड इंटरफेस एडेप्टर्स होंगे. Psyche mission. NASA has launched a spacecraft called Psyche on a 6-year mission to study a unique metal-rich asteroid also named Psyche orbiting the Sun between Mars and Jupiter. तो नासा ने लॉन्च किया एक स्पेसक्राफ्ट जो क्या नाम है जिसका साइक 6-year मिशन पे है टू स्टडी यूनिक मेटल. एक यूनिक मेटल है कहाँ पे, ये एस्ट्रॉयड के बीच में, कौन से मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है ना. ऑर्बिटिंग द सन, क्या नाम है उसका एस्ट्रॉयड का, आल्सो नेम है साइक. तो ये स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम साइक है, वो 6-year मिशन पे है, नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है टू स्टडी यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉयड. एस्ट्रॉयड का भी नाम क्या है, साइक है, जो कहाँ पे है, मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी, ऑर्बिटिंग द सन. नेक्स्ट है, अभी करंट अफेयर स्पोर्ट्स के भी करेंगे इसी वीडियो के बीच में हम. एट द हैंगजू एशियन गेम्स Tajinder Pal Singh Tour of India secured a gold medal in men's shot put, making him 4th Indian shot put putter in history to successfully retain his Asian Games gold. तो तजिंदर पाल सिंह टूर ने हैंगजू एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है शॉट पुट में, ठीक है जी, और इसी के साथ वो 4th इंडियन शॉट पुटर बन चुके हैं हिस्ट्री में जिन्होंने एशियन में गोल्ड मेडल अचीव किया है, जीता है, ठीक है जी. नेक्स्ट है अविनाश सैबले. The Indian steeplechase sensation secured a gold medal in 3000 meter steeplechase event at the Asian Games 2023. Avinash Sable, the first Indian man to clinch gold in this event, but also marked the breaking of the previous Asian Games record. Avinash Sable है इंडियन स्टेपल चेज सेंसेशन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 3000 मीटर स्टेपल चेज में, कहाँ पे, एशियन गेम्स में, और इसी के साथ वो फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने इस इवेंट में पहली बारी गोल्ड मेडल जीता है, बट जो प्रीवियस एशियन रिकॉर्ड थे उन्हें भी तोड़ा है, ठीक है जी, अविनाश सावले. नेक्स्ट है इंडियाज अनु रानी वॉन द गोल्ड मेडल इन विमेंस जेवलिन थ्रो विद द 69.92 मीटर थ्रो एट द एशियन गेम्स. शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ जेवलिन गोल्ड इन एशियन गेम्स हिस्ट्री. अन्नू रानी है, नाम याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता है, ठीक है जी. फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी है टू विन अ जेवलिन गोल्ड इन एशियन गेम्स हिस्ट्री, ठीक है जी, क्या नाम है, अन्नू रानी. नेक्स्ट है इंडियन प्लेयर ज्योति सुरेखा वेनम एंड प्रवीण ओजास ड्यूटेबल वॉन गोल्ड मेडल इन कंपाउंड आर्चरी मिक्स्ड टीम एट एशियन गेम्स 2023. तो इंडियन प्लेयर्स कौन से हैं, ज्योति सुरेखा वेनम एंड प्रवीण ओजा द्योताले, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, कंपाउंड आर्चरी मिक्स टीम में एशियन गेम्स 2023 में. इन द मैन जेवलिन थ्रो कंपटीशन एट द एशियन गेम 2023 गोल्ड टू नीरज चोपड़ा एंड सिल्वर टू किशोर कुमार जेना. नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे जेवलिन में गोल्ड जीता है और किशोर कुमार जेना को सिल्वर मेडल मिला है जी, ठीक है ना, इंडियाज मैन जेवलिन थ्रो कंपटीशन में. नेक्स्ट आ जाइए, इंडियन क्वार्टेट वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस 4x400 मीटर रिले एट द एशियन गेम्स. टीम कंप्राइजिंग ऑफ अमोर जैकब, मोहम्मद अनास यहिया, राजेश रमेश एंड मोहम्मद अजमल वेरिया थोड़ी, इन्होंने क्या किया, फिनिश्ड विद द टाइम ऑफ 3 hours 1 minute 58 seconds. इंडियन क्वार्टेट गोल्ड मेडल जीता इंडिया ने, ठीक है जी, 4x400 रिले में. तो ये टीम थी अमोद जैकब, मोहम्मद अनस यहिया, राजेश रमेश एंड मोहम्मद अजमल वेरिया थोड़ी. तो 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने एशियन गेम्स में. नेक्स्ट है इंडियाज दीपिका पालिकल एंड हरिंदर पाल संधू won the gold medal in
मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट एट द एशियन गेम 2023। दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल संधू गोल्ड मेडल जीता है मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट में। कहाँ पे? एशियन गेम्स में। नेक्स्ट है इंडियन मेंस हॉकी टीम secured a remarkable victory over Japan, winning the gold medal in Asian Games and earning a coveted spot at the Paris 2024 ओलंपिक्स। ठीक है जी, इंडिया की हॉकी टीम ने जीता है गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में, ठीक है ना, जापान को हराया यहाँ पे, जापान को, और गोल्ड जीता है इंडिया के लिए इंडियन हॉकी टीम ने। नेक्स्ट आ जाइए इंडियन विमेंस कबड्डी टीम। इंडियन विमेन कबड्डी टीम ने भी क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? एशियन गेम्स में। हॉकी में भी, हॉकी में मेन टीम ने जीता था और विमेंस ने कबड्डी में जीता है। न्यू गेम्स फॉर ओलंपिक 2028, नई न्यू गेम्स हैं ओलंपिक्स 2028 के लिए शामिल की गई है। बेसबॉल, सॉफ्ट क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोसे। ठीक है जी, क्रिकेट T20 फॉर्मेट है। एंड स्क्वैश हैज़ बीन ऑफिशियली इंक्लूडेड एज एडिशनल स्पोर्ट्स ऑन प्रोग्राम फॉर द ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द 141st सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है जी, तो ये नई गेम्स हैं जिनको ऐड किया गया है ओलंपिक्स में। कौन सी हैं? बेसबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोसे। क्रिकेट T20 फॉर्मेट है जी। नेक्स्ट देखते हैं, वॉलीबॉल हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द नेशनल गेम्स विच हेल्ड एट गोवा इन इंडिया। वॉलीबॉल को रिमूव कर दिया गया नेशनल गेम से जो गोवा में हुई थी। ठीक है जी, विच हेल्ड एट गोवा इन इंडिया। नेक्स्ट है ओपनर शुभमन गिल बैटेड हाशिम आमला's रिकॉर्ड टू बिकेम द फास्टेस्ट मैन टू रीच 2000 runs in the ODI cricket during the World Cup match against New Zealand. Gill achieves the milestone in 38 inning, two better than the South Africa Amla, who needed 40 visits to crease to reach the mark. शुभमन गिल हाशिम अमला को पीछे छोड़ दिया जी, रिकॉर्ड सेट किया है टू बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 2000 रन्स इन ODI क्रिकेट, न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में। ठीक है जी, सेमीफाइनल में। और गिल ने ये अचीवमेंट 38th इनिंग में की है, जबकि आमला ने ये चीज़ 40th इनिंग में की थी जो ये रन स्कोर किए थे। अब शुभमन गिल ने 38th इनिंग में ये 2000 रन स्कोर करके हाशिम आमला का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट है इन कतर मास्टर्स 24-year-old इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कार्थिकेन मुरली बिकेम द थर्ड इंडियन प्लेयर टू बीट द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन इन क्लासिकल चेस। कार्थिकेन मुरली इज द थर्ड इंडियन आफ्टर हरि कृष्णा एंड विश्वनाथन आनंद टू हैव बीटन कार्लसन। तो कतर मास्टर्स में 24 साल के इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कार्थिकेन मुरली ने मैग्नस कार्लस को हराया है और थर्ड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को हराया है। उससे पहले हरि कृष्णा और विश्वनाथन आनंद ने भी उनको हराया कार्लसन को। नेक्स्ट है मोहम्मद शमी's 5 विकेट हॉल अगेंस्ट न्यूजीलैंड मेड हिम द फर्स्ट इंडियन टू स्कैल्प 2 5 विकेट्स हॉल इन द वर्ल्ड कप। मोहम्मद शमी, ठीक है जी, 5 विकेट्स लिए थे उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड। रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैटर टू स्मैश 56 इन अ कैलेंडर ईयर इन अ वनडे इंटरनेशनल। रोहित शर्मा बिकेम फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन बने हैं रोहित शर्मा जिन्होंने 50 छक्के 6 मारे हैं इन अ कैलेंडर ईयर इन वनडे इंटरनेशनल। नेक्स्ट आ जाइए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिसेंटली एडेड T20 क्रिकेट फॉर बोथ मैन एंड वीमेन एट द 2028 लॉस एंजलिस समर ओलंपिक्स। ये हमने पीछे भी देखा था, और भी साथ में कई गेम्स को भी ऐड किया गया है। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा और कौन सी गेम को ऐड किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, कीनिया's कैल्विन किप्टुम left the running word in awe as he shattered the men's world record, clocking a time of just 2 hours and 35 seconds to claim victory at the Chicago Marathon. He broke the previous record set up by Eliud Kipchoge in the 2022 Berlin Marathon. ठीक है जी, तो इन्होंने जो कीनिया के कैल्विन किप्टम है मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 2 घंटे 35 सेकंड में टू क्लेम द विक्ट्री एट शिकागो मैराथन। इससे पहले ये रिकॉर्ड एलुइड किपचोगे के नाम था
जो बर्लिन मैराथन में जीते थे, और ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया केल्विन किप्टम ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स। द ग्लोब गवर्निंग बॉडी फॉर एथलेटिक्स हैज़ ऑफिशियली नॉमिनेटेड नीरज चोपड़ा फॉर प्रेस्टिजियस मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023। ठीक है जी, वर्ल्ड एथलेटिक्स द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर एथलीट्स, उन्होंने नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया है फॉर द प्रेस्टिजियस मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो दोस्तों अभी आगे भी हैं और भी हैं। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंसेस इंडिया लेजेंड एंड भारत रत्न सचिन तेंदुलकर एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आईसीसी ने अनाउंस किया है इंडियन लेजेंड एंड भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। नेक्स्ट है 19 एशियन गेम्स 2023। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स इंडिया हैज़ वॉन 107 मेडल्स, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन गेम्स। ठीक है जी, अबाउट एशियन गेम्स इन टोटल टैली चाइना ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, और सेकंड जापान, और फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और इंडिया है फोर्थ नंबर पे। पहले पे चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और फोर्थ नंबर पे है इंडिया। न्यू एडेड गेम्स ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांसिंग, क्रिकेट एंड बोर्ड गेम्स, गो जैंगजी एंड चेस। मास्कट ऑफ एशियन गेम 2023, मास्कट क्या था? द 3 रोबोट्स नेमली कॉन्ग कॉन्ग, लियानलिन and Chen Chen, which are collectively known as the Smart Triplets. The 3 little ones will be official mascots of 19 Asian Games. The 3 mascots are collectively called Memories of the Jiangnan. The name is an ode to a poem by Bai Zhui, a proficient poet from the Tang dynasty. ठीक है जी, तो मास्कट क्या था? कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चैन चैन, और कलेक्टिवली नोन एज द स्मार्ट ट्रिपलेट्स, द 3 लिटिल वंस। ये मास्कट था एशियन गेम 2023 का। तो टोटल इंडिया ने कितने मेडल्स लिए हैं? 107 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। फर्स्ट सबसे ज़्यादा मेडल्स ग्रैब किए हैं चाइना ने, फॉलोड बाय जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और फोर्थ नंबर पे है इंडिया। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।